नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है सीधे तौर से मतदाताओं से। जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए हैं तो राजनीति में बड़े परिवर्तन हुए हैं और उनमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वो था कि मतदाताओं को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, वो कौन सी चालें चली जाए जिससे मतदाता जो है वो वोट देने के लिए मजबूर हो जाए। और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो बड़ी घोषणाएं हुआ करती थी, फिर चाहे वो फ्री बिजली की हो, आपको पता ही होगा, फ्री पानी, और ऐसी बहुत सारी जो घोषणाएं थी वो आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई और दिल्ली में सत्ता प्राप्ति भी हुई। उसके बाद में पंजाब पंजाब में भी इसी की तरह जो है वो घोषणाएं हुई और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ साथ दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां थी वो भी अब इसमें जो है वो कूद पड़ी है। आपने देखा होगा, पिछले ही ज़्यादा समय की बात नहीं है, कुछ ही दिनों पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है वो सैलरी देने में असमर्थता जताई थी और उसके पीछे कारण क्या था, और वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। फ्री की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में हिमाचल प्रदेश और दूसरी जो पार्टियां थी, प्रमुखता से हम बात करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था और टारगेट था फ्री की रेवड़ियां। लेकिन अब बात करें भारतीय जनता पार्टी ने इसमें टारगेट किया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो कर रही है फिर वो क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी भी वही करती हुई नजर आती है जो बाकी दूसरी पार्टियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जो बेरोजगारी भत्ता था या महिलाओं को देने वाली जो पेंशन थी वो 1500 रुपये जो है वो उन्होंने देना शुरू कर दिया और अब जो है वो वादे कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो वो इस राशि को बढ़ा के दुगुनी कर देंगे, 3000 रुपये कर देंगे। तो फिर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में क्या कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी से जो है वो सवाल जरूर पूछना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही सिर्फ जो है वो इन्वॉल्व है, नहीं, इसमें दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी ठीक वैसा ही कर रही है जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है। और एक और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि घोषणा पत्र में घोषणाएं करना, चुनाव जीतना और उसके बाद में क्या ये पार्टियां अपनी घोषणाएं पूरी करती है उसका आकलन भी होना चाहिए। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा और सब जरूरी जो सवाल खड़ा होता है वो है हमारे जुडिशरी सिस्टम। हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में कबूतर क्यों बन जाता है, ये एक बहुत बड़ी जो है वो चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन जो है वो इन पार्टियों पर क्यों नहीं लेता है, इन पार्टियों से सवाल जवाब क्यों नहीं करता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को पार्टियों से पूछना चाहिए कि आपका ये जो घोषणा पत्र है ये कितना वाजिब है और कितना इलीगल है। अगर आप सत्ता में आते हो तो क्या आप अपने घोषणा पत्र के तहत क्या ये सारे वादे पूरे करने में समर्थ हो, या फिर उस स्टेट का बजट जो है वो क्या इसको अलाउ करता है कि आप इस तरह की घोषणाएं कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीतिक पार्टियों की इतनी हिम्मत होगी कि ये जनता के पास वोट मांगने से पहले इस तरीके की चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रख पाएंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको पता होगा, जब मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ तो पंजाब में सरकार को बने कितना समय हो गया, लेकिन अभी तक महिलाओं को 1000 रुपये जो महीना देने का वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था या फिर चाहे दिल्ली में किया गया था वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए ये जरूर कहा गया था कि सितंबर के आसपास से जो है वो इसको योजना को लागू कर दिया जाएगा। महिलाओं को स्कूटी देने की बात हुई थी, लेकिन सरकार क्या कर रही है उसका अभी पता भी नहीं है। और एक और इसमें सबसे बड़ी बात, जब मैं ये कहता हूँ कि ये राजनीतिक पार्टियां ये समझती है
कि वो राज करने आई है और जनता जो है वो उनके पास हाथ फैलाएगी। जनता और मतदाता जो है वो भिखारी हैं और देने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं। तो ये पार्टियां भूल जाती है कि जनता के पैसे पर ऐश मौज करने वाले यही राजनेता उसी के टैक्स से इस जनता को भ्रमित करते हैं। लेकिन दोष उनका नहीं है, दोष है तो सीधे तौर से मतदाताओं का तो है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो दोष है वो है सुप्रीम कोर्ट का। आप देखोगे तमाम तरह के जो मुद्दे होंगे उनमें सुमोटो एक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है, लेकिन ऐसे किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेता। और पार्टियों की अगर हम बात करें तो पार्टियों में अब हम इसमें आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं कि हम कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ है और कौन सी पार्टी के खिलाफ है। तो इस पार्टी में इस खेल में घोषणा पत्र का जो खेल है उसमें सारी की सारी पार्टियां जो है वो नंगी खड़ी दिखाई देती है। फिर चाहे आप उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर लें, फिर चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी की बात कर लें। कांग्रेस पार्टी खटाखट स्कीम आपको पता होगा कि 8,500 रुपये जो है वो देने का वादा किया था। और अब भारतीय जनता पार्टी की हर चुनावी रैली का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद भी खटाखट योजना का जो है वो नाम लेते हुए सुनाई देंगे। लेकिन हरियाणा के घोषणा पत्र को देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भूल जाते हैं कि फिर उनकी पार्टी खुद की जो है भारतीय जनता पार्टी है वो क्या कर रही है। वो भी तो वही कर रही है जो दूसरी पार्टियां दूसरे स्टेट में कर रही है, लेकिन सबका जो है साम दाम दंड भेद सत्ता पाना। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें आज के इस एपिसोड में हम आम आदमी पार्टी की कोई बात नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के वादे हम सब ने देखे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके की फ्री का पानी देना, बिजली देना और भी तमाम तरह के जो है वो वादे करती है। लेकिन हरियाणा के चुनाव से पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र और कांग्रेस ने 7 गारंटियां, इन दोनों की तुलना करके देखते हैं और कितना वाजिब है और कितना जनता के साथ धोखा है उसका एक आकलन जरूर करते हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की हम बात करते हैं तो उसमें लगभग जो है वो 20 वादे जो है वो जनता से किए हैं। पहला है सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये। अब अगर इसकी कोई ऑडिट करें, बैठ के हिसाब किताब लगाएं, क्या ये मुमकिन है कि हरियाणा स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो 2100 रुपये हर महीने महिलाओं को दे सकती है? क्योंकि पंजाब में ऐसी घोषणा पहले ही हो चुकी है, 1000 रुपये अभी तक जो है वो नहीं किया गया। इसके अलावा IMT खरगोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण और उन जो औद्योगिक शहर होंगे उनमें 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी। ये एक ऐसा जो है जिसमें लगता है कि ठीक है ये इंडस्ट्री के लिए जो है वो किया जा सकता है। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख, जिसमें एक ज़रूरी चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, 70 साल से अधिक वर्ष के जो जितने भी जो बुजुर्ग हैं निवासी उनके लिए 5 लाख रुपए की अलग से व्यवस्था। तो 5 लाख रुपए आयुष्मान जो योजना है उसके तहत सरकार पहले से ही दे रही है, तो इसमें कोई नया जो है वो दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अगला जो है वो है 24 फसलों की MSP। अब MSP ये इस देश का जो है वो बड़ा विषय है और इस विषय में आपको पता होगा किसान आंदोलन से लेके अब तक के जितने भी धरने प्रदर्शन जो है वो MSP की तर्ज पे चल रहे हैं। और सरकारें जो है वो वादा जरूर करती है लेकिन हर सरकार MSP देने से डरती है। और सबसे बड़ा आपने देखा होगा MSP, अगर MSP लागू करती है तो सरकारों को जो है वो खरीदना पड़ेगा। और भारत में अभी तक अगर हम देखें तो स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है, तो भारत सरकार है वो इस अनाज को स्टोर कहाँ करेगी? क्योंकि कोविड में हमने देखा कि जब राशन वितरण की बात आई तो आपको पता होगा कितना राशन बचा और कितने राशन को जो है वो चूहे चट कर गए या तो वो बारिश की भेंट चढ़ गया। तो MSP पे, और MSP का दूसरा एक जिसमें, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा विषय है इसलिए हमें इस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, अगर किसी फसल पे MSP दी जाएगी तो किसान जो है ज़्यादा MSP वाली फसलों का ही जो है वो उत्पादन करेंगे, तो फिर बाकी की फसलों का क्या होगा? जैसे पंजाब की हम बात करते हैं, धान और गेहूँ, इनके ऊपर अगर MSP दिया जाता है तो आपको पता होगा धान और गेहूँ बोया जाता है और ये ग्राउंड लेवल जो लेवल है ग्राउंड वाटर, उसके ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। और अब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि कुछ ब्लॉक्स में जो है वो धान की खेती
इसको रोकने के लिए सख्त प्रबंध किए जाएंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमएसपी देना आसान है या मुश्किल है। और अगर एमएसपी इतना ही आसान है तो जहाँ जहाँ इन पार्टियों की सरकार है वहाँ वहाँ एमएसपी क्यों नहीं दे देती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी ढकोसला नज़र आता है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लगता है इसके लिए जो है वो सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन जिस गति से बढ़ रही है तो रोजगारों का सर्जन कहाँ से होगा, ये आप खुद जो है वो समझ सकते हैं। इसके अलावा 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के पक्की नौकरी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़े आरोप लगते हैं पर्ची और खर्ची के लिए, इसलिए ये वादा किया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और डायग्नोसिस की जो है वो फ्री सुविधा, ये तो ऑलमोस्ट जो है वो चलता ही है। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, ये भी ठीक है, मान लेते हैं। हर गृहिणी को 500 रुपये में सिलेंडर। तो उज्ज्वला योजना वो पहले से चल रही है, तो इसमें कुछ नया जो है वो नज़र नहीं आता है। इसके अलावा अव्वल बालिका योजना के तहत कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को स्कूटर, ये तो जो है वो बिल्कुल एक नामुमकिन सा नज़र आता है कि हर बालिका को जो है वो स्कूटर दिया जाएगा। ये पूरा एक चुनावी ढकोसला और चुनावी वादा जो है वो जनता के साथ मजाक होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी का गारंटी, ये एक बड़ा जो मुद्दा अभी आपको पता होगा, जिसमें विपक्ष की पार्टियां केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करती रहती है। अगर अग्निवीर को सरकारी नौकरी ही देनी है और वो पक्की गारंटी के साथ देनी है, तो फिर हरियाणा का ही अग्निवीर क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये। अगर ये केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या किसी स्थानीय सरकार ने, राज्य सरकार ने अगर ऐसा करना है, तो फिर ये हर प्रदेश में लागू क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये फिर भेदभाव क्यों? और दूसरा, अगर हर अग्निवीर को जो है वो सरकारी नौकरी देनी है, तो फिर अग्निवीर योजना की क्या ज़रूरत है? उसी को जो है वो क्यों नहीं परमानेंट कर दिया जाए कि एक जो लड़का है वो अगर भर्ती होता है तो 15 से 17 साल तक अपनी नौकरी करे, स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले और अपने घर आ जाए। तो ये भी जो है वो एक बहस का बड़ा मुद्दा होना चाहिए इसमें। इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण करना, नई वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो उनको शुरुआत करना हरियाणा में, ये भी ठीक है, ये भी कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा डीए और पेंशन को जोड़ने वाली साइंटिफिक जो फाइलें हैं या उसके ऊपर जो आधारित है, उसको सामाजिक पेंशन देना, अब ये भी एक जो है वो बड़ा मुद्दा है। कैसे हम इसकी बात करते हैं, जब हम एनपीएस की बात करते हैं, ओपीएस और एनपीएस, तो एनपीएस की शुरुआत हुई थी यूपी के सरकार में, और इसकी सरकार ये मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो है वो ये मुद्दा चला था। और आज जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम एनपीएस को उठा के ओपीएस लागू कर देंगे, तो ये बड़ा एक हास्यास्पद सा नज़र आता है। इसलिए एनपीएस और ओपीएस, इसके ऊपर भी जो है वो खुलकर इस मुद्दे पर जो है वो बहस होनी चाहिए, और इन पार्टियों से पूछा जाना चाहिए कि ये कैसे संभव है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस तरह की घोषणाओं के ऊपर, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कितना भी झूठ बोले, कितने भी वादे करें और कितने भी घोटाले करें, भ्रष्टाचार कितना ही करे, सुप्रीम कोर्ट एक कबूतर है, वो अपनी आंख बंद करके जो है वो चुपचाप बैठा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है। आपने देखा किस तरीके से भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपियों को, और सबसे बड़ी बात है, एक ही चीज़ आती है, ट्रायल में देरी होने की वजह से उनको जमानत दी जाती है। अगर इसी में कड़ी सज़ा का प्रावधान होता तो ये पार्टियों की हिम्मत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार करें। लेकिन खैर, ये भी जो है वो आम जनता के हाथ में ये बातें हैं नहीं। आम जनता के हाथ में है सिर्फ वोट देना, 5 साल के लिए सरकार चुनना, और जब सरकार से नाखुश हो, वादे पूरे नहीं हो, तो फिर दूसरी पार्टी, उनको लगे कि कौन सी पार्टी का घोषणा पत्र अच्छा है, तो उसको वोट देना और 5 साल के लिए अपने सर पे बिठा लेना। ये जनता का जो है वो काम, एक जिसको कहें कि व्यवसाय हो गया है। और इसके अलावा 25 लाख रुपए लोन की गारंटी, मुद्रा योजना, खैर चलो वो भी कितने को दिया जाता है। तो कुछ एक ऐसे टॉपिक है जिन पे बहस होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल है। इसके अलावा अब हम आते हैं, अब तक हमने बात की भारतीय जनता पार्टी, तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी किसी पार्टी से कम नहीं है, वो भी फ्री की रेवड़ियाँ, लेकिन कहते हैं कि दूसरी पार्टियां अगर दे तो वो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, और खुद हम बांटें तो फिर हम जो है वो जनता का भला कर रहे हैं। ये बात ही इसमें जो है वो अब तक नजर आई है। अब आते हैं हम कांग्रेस पार्टी की बात। तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए हर महीने 2,000 रुपये भत्ता, और 18 से 60 साल तक की जो महिलाएं हैं उनको ये दिया जाएगा। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के आसपास ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2100 रुपये की बात करती है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे 2,000 रुपये की बात कर रही है, और 500 रुपये का सिलेंडर वो चल ही रहा है।
इसके अलावा एमएसपी की गारंटी और फसलों का तत्काल मुआवजा। तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में राहुल गांधी ने एक बड़ी घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो 10 दिन के भीतर कर्जा माफ कर दिया जाएगा। तो कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये कांग्रेस पार्टी से जो है वो सवाल जरूर पूछना चाहिए। और पिछले 60 साल से कांग्रेस पार्टी ने 2014 से पहले, और कुछ स्टेट में अभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो फिर वहाँ पे एमएसपी की गारंटी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं देती, वहाँ पे अपने कदम पीछे क्यों खींच लेती है, ये कांग्रेस पार्टी से सवाल जरूर पूछना चाहिए। और इसका पूरा दायित्व जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है, क्योंकि आप और हम इन पार्टियों से सवाल नहीं पूछ सकते। अब आता है युवाओं के लिए 2 लाख पक्की नौकरी और नशा मुक्ति। ठीक है, ये एक चुनावी वादा जो है वो लगता है। इसके बाद में आता है जातिगत सर्वे, जो चौथे नंबर की गारंटी है कांग्रेस पार्टी की, कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस आपको मैं बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र सरकार में भी सत्ता में आ जाए तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कास्ट सेंसस करा के आंकड़े जारी कर सके। और अगर ऐसा ही जो है वो मुमकिन होता और इतना ही आसान होता तो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में ये कर चुकी है, तो फिर कर्नाटक में आंकड़े जारी करने से डर क्यों रही है? इसका जवाब जो है वो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब जो है वो पूछना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, आगे है बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए 6,000 रुपये महीना पेंशन, जो कि नामुमकिन के बराबर जो है वो नज़र आता है। और क्यों नज़र आता है? क्या कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में, हिमाचल में दे रही है, आप पता करिए, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा से लगता हुआ है, पंजाब से हरियाणा निकला है, पंजाब से हिमाचल प्रदेश निकला है, तो फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह देने में देरी कर रही है। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि इस तरह की 6-6 हज़ार रुपये की पेंशन क्या कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और फिर आता है परिवार के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री और 25 लाख तक का इलाज फ्री। ठीक है, ये तो कुछ पार्टियां कर रही है, नुकसान क्या है आपने देखा होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुरू किया था, लेकिन अब सब्सिडी ख़त्म कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको भी पीएसपीसीएल के जो अधिकारी है वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं, और चेतावनी इस बात के लिए दे रहे हैं अगर ऐसा ही रहा और ये घाटे में जाता रहा तो फिर इसके नुकसान जो है वो झेल नहीं होंगे। और फिर अगर इसको घाटे में नहीं जाने देना तो फिर जो है वो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर स्टेट को ये पार्टियां जो है वो पीछे धकेलने का काम कर रही है। महाराष्ट्र में जो पार्टियां, क्योंकि इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास का जो है वो उसके ऊपर कर्जा चल रहा है, तो कौन चुकाएगा उसको? और ये अतिरिक्त बोझ, क्योंकि 5 साल बाद पार्टी ने चले जाना है, और ये बोझ जो है वो जनता के ऊपर वैसे का वैसे बने रहेगा। और पंजाब में भी आपको पता होगा 3.5 लाख करोड़ के आसपास का जो है वो कर्जा है, तो फिर वो किसने चुकाना है? अब हम आते हैं गरीबों के लिए 100 गज का प्लॉट। इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, और ये नारा देते देते इंदिरा गांधी चली गई और उसके बाद में राजीव गांधी भी चले गए। और अब राहुल गांधी, उन्हीं की पीढ़ी के, उन्हीं के वंशज जो है वो ये कहते, और उनकी पार्टी ये कहती है कि 100 गज का प्लॉट देंगे। तो ये तो सीधे तौर से गरीबों के साथ मजाक नज़र आता है, क्योंकि अभी तक गरीबी हटी नहीं, गरीब जरूर हटते चले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में 3.5 लाख रुपए तक के 2 कमरों का घर जो है वो गरीबों को दिया जाएगा। तो ये जो है, मैंने आपको बात की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की। आम आदमी पार्टी को मैंने शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि आम आदमी पार्टी राजनीति में ही इसी वजह से आई है, रेवड़ी कल्चर की वजह से। और क्यों आई है? क्योंकि उनको पता है कि वो कैसे वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वोटर इन्फ्लुएंस भी हुआ, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी को उसका वोट भी मिला, वोट परसेंट भी बढ़ा। और 2 राज्यों में इसलिए कहता हूँ क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री व्यवस्था है, पूर्ण राज्य तो नहीं है लेकिन राज्य का दर्जा हम दे सकते हैं, और पंजाब, दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पीछे की कहानी भी यही थी। अब एक नया स्टेट, और लगता तो ऐसे है जैसे इन सबको जो है वो सारे जो स्टेट है, प्रदेश है, वो एक मुर्गे की तरह नज़र आते हैं। इनकी नज़र बनी हुई है कि किसी भी तरीके से लोगों को जो है वो बहका के सरकार बनानी है। प्लान मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के घोषणा पत्र के बाद में किसी भी पार्टी के पास में इन घोषणा पत्र को या इन वादों को पूरा करने के लिए कोई मजबूत प्लान उनके पास होगा, क्योंकि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य
और बेरोजगारी। इन तीनों की बात ना भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रही है, ना आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई दे रही है, और ना ही जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाई दे रही है। और क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे पिछले 2 साल में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप वहाँ के हालात की स्टडी कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। आम आदमी पार्टी पंजाब की आप स्टडी कर लीजिए, और कांग्रेस पार्टी की चाहे आप कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो है वो स्टडी कर लीजिए। आपकी आंखें अपने आप खुल जाएगी, आपके सामने फैक्ट्स जो है वो अपने आप आ जाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।